Hello everyone, welcome to the lecture on numerical method. In this lecture we discuss next method of finding solution of equation, that is direct iteration method. लास्ट क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड देखे थे और उसके एग्जाम्पल एंड कंसेप्ट. अब उस एक बाइसेक्शन मेथड के अंदर सबसे पहले हमने चेक किया था कि फंक्शन को, ये जो आपका इक्वेशन रहेगा उसको रूट एग्जिस्ट है कि नहीं है. सो सेम प्रोसेस हम डायरेक्ट इटरेशन मेथड में भी करते हैं. बस नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है सॉल्विंग का वो डायरेक्ट इटरेशन मेथड में थोड़ा अलग है. और यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी रूट मिलता है एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड. सो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इटरेशन मेथड, कि किस तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं. देन वी डिस्कस दी एग्जाम्पल. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इटरेशन मेथड. सो ये जो कंसेप्ट मैं अभी बताने वाली हूँ एक्चुअली वो सब आता है, आपका एक थ्योरम है न्यूमेरिकल मेथड में, उस थ्योरम की हेल्प से. सो सपोज वी रिक्वायर द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एनी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है और इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अवर इक्वेशन एंड इसके हमें क्या निकालना है, फाइंड द रूट. इसे रूट फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को हम रीराइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू फाई ऑफ x. मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, इक्वेशन गिवन है, सपोज वी टेक एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0. सो ये जो आपके पास में इक्वेशन गिवन है जिसके आपको रूट निकालना है, तो इस इक्वेशन को रीराइट करके राइट डाउन इट इज ए एक्स इक्वल्स टू. तो x इक्वल्स टू अगर इस टर्म को लिखते हैं तो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वन. So ये जो right hand side का term है, it is again a function of x. That's why it is denoted by new function phi of x. मतलब आपको क्या मिल गया, x equals to phi of x. So given equation को rewrite करके we have to write in the form of x equals to phi of x. ये मिलने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन है यहाँ पे ऐसा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए. अगर इस टर्म में x का कोई ऐसा वैल्यू आपको मिलता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वी गेट द 0, मतलब इस इक्वेशन के रूट. सो इसके लिए ऐसा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस कंडीशन को होल्ड करे. इसी का मतलब क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 का रूट. तो इक्वेशन 1 का रूट फाइंड आउट करना मतलब इस इक्वेशन का फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना. ये होता है डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट, जहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू मिल गया, सपोज मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ. इन केस आपका फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स. अब ये अगर हमारा फाई ऑफ एक्स है और इसको फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा एक्स का वैल्यू है जो राइट साइड लेफ्ट साइड को सेटिस्फाइड करेगा. सो इफ वी टेक x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा, राइट साइड में भी 0. इसका मतलब है ये इक्वेशन होल्ड कर दिया. अब इसी इक्वेशन में इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, सो फाई ऑफ x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, बट इट इज नथिंग बट अवर एफ ऑफ एक्स. मतलब ये क्या हो जाएगा, x का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज नथिंग बट द रूट ऑफ आवर इक्वेशन 1. और इसमें इस टाइप का x का वैल्यू फाइंड आउट करना, उसी को बोलते हैं फिक्स पॉइंट. अब हमारे पास में रूट फाइंड आउट करना है तो इसका फिक्स पॉइंट निकालना है. तो डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है, डायरेक्ट पता होता तो हम तो यही बोलते थे कि इक्वेशन 1 का वो रूट है. सो x का हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइड दिस टर्म, बट हमारे जो गिवन क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बता पाते. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनिशियल रूट कंसिडर करते हैं कि अज्यूम दैट कि इस इक्वेशन का जो फिक्स पॉइंट है दैट इज ए x0. सो हियर x0 अगर हमारा इनिशियल रूट है तो पुट दिस वैल्यू इन दिस फंक्शन फाई. फाई के अंदर ये जो राइट हैंड साइड में फाई आपको मिलने वाला है, इसके अंदर अगर आप x का वैल्यू x0 पुट अप करते हो तो ये वैल्यू इस x0 के इक्वल आएगा, नेसेसरी नहीं, इसके कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगा. सो इसको, इसके रिलेटेड जो भी वैल्यू आता है उसको हम लेबलिंग करेंगे x1. फिर ये x1 अगर वैल्यू हमें मिल गया है, सो हम x1 को भी फाई के अंदर पुट अप करके देखेंगे. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x2.
फिर से हम यहाँ पे x2 का वैल्यू 5 के अंदर पुट अप करेंगे तो वी गेट द वैल्यू x3। ऐसे ही ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जहाँ पे आप x का वैल्यू पुट अप कर रहे हैं और आपका जो पॉइंट कंसिडर किया हुआ पॉइंट है ये दोनों भी इक्वल आते हैं approximately or maybe the exactly equal. So xn equals to phi of xn equals to xn ये कंडीशन होल्ड कर जाता है और इस कंडीशन को होल्ड करना इसी का मतलब है वो जो भी पॉइंट होगा nth पॉइंट दैट इज नथिंग बट द रूट ऑफ आवर इक्वेशन। सो हमने क्या किया हमारे पास पे x0 था फिर x1 x2 x3 एंड सो ऑन हम कहाँ पे जा रहे हैं टेंडिंग टुवर्ड आवर रूट। तो ये कहता है सीक्वेंस दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस टेंडिंग टुवर्ड द रूट। अब रूट को सपोज हम अगर अल्फा कंसिडर करते हैं तो दिस सीक्वेंस x0 x1 x2 एंड सो ऑन दिस इज टेंडिंग टुवर्ड द रूट सपोज इट इज ए अल्फा। तो ये इस टाइप का कंडीशन होता है इटरेशन के प्रोसेस में। अब क्या हम किसी भी जैसे इसको आपको अगर x इक्वल्स टू लिखना था तो मैंने x इक्वल्स टू इस टाइप से लिख दिया। कोई क्या कर सकता है ये एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू लिख देगा x माइनस वन टेकिंग क्यूब रूट तो x इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस वन। तो ये भी तो x इक्वल्स टू है दैट मीन्स इसके लिए फाइव ये वाला टर्म होगा। तो कौन सा कंसिडर करेंगे ये वाला x इक्वल्स टू कि ये टर्म x इक्वल्स टू। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कंडीशन होता है कि दिस सीक्वेंस ऑफ x0 x1 x2 टेंडिंग टुवर्ड द अल्फा इफ mod of phi dash of x is less than 1। ये जो आपका phi फंक्शन यहाँ पे आ रहा है इसका डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट इफ इट इज ए लेस देन 1 मतलब phi dash at x0 is less than 1 तो then this sequence tending toward the alpha। तो यहाँ पे जो आपके पास में अलग अलग x इक्वल्स टू लिखने के तरीके हैं तो उसमें से जो आपके फाइव मिल रहे हैं तो वो उस फाइव में से कौन ये कंडीशन होल्ड करता है इसको हम चेक करते हैं और जिसने किसी ने ये कंडीशन को होल्ड कर दिया तो देन that five we have to consider and find this sequence of x। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में उस मेथड को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि उसी मेथड्स की हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। आपके पास में इक्वेशन रहेगा f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इसको फर्स्ट स्टेप में रीराइट करके x इक्वल्स टू लिखना है तो वी गेट x इक्वल्स टू फाइव ऑफ x। देन कंसिडर द इनिशियल रूट x0 इसको फाइव के अंदर पुट अप कर दूँ। सो फाइव के करस्पॉन्डिंग वी गेट द सर्टन वैल्यू तो उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे हम x1। फाई एक फंक्शन है x का इसमें x0 अगर पुटअप कर देते हैं मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x पुटअप करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फाई का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट अवर x1। फिर ये x1 वैल्यू अगर आप फाई में पुटअप करते हो तो वी गेट द नेक्स्ट x2 मतलब फाई ऑफ x1 का जो भी आंसर है उसको लेबलिंग करेंगे x2। फिर अगर आप x2 को पुटअप कर दोगे तो वी गेट द नेक्स्ट वैल्यू x3। इसी प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे आपका फाई का वैल्यू और जो आप पुट अप करने वाले x का वैल्यू मतलब xn अगर आप फाई में पुट कर रहे हैं तो फाई ऑफ xn इक्वल्स टू xn मतलब फिक्स पॉइंट का कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगा और वो जो वैल्यू रहेगी इसी को हम कहलाएंगे रूट ऑफ आवर इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। मैं रूट के लिए अल्फा नोटेशन यूज कर रही हूँ। तो हियर हमें क्या मिल रहा है एक्स का एक सीक्वेंस मिल रहा है x0 x1 x2 एंड सो ऑन। ये टेंडिंग टुवर्ड द कहाँ पे जा रहा है इट इज टेंड टुवर्ड द अल्फा। सो व्हेन इट इज टेंडिंग टुवर्ड द अल्फा मतलब ये क्या होगा टुवर्ड द रूट चला जाएगा। बट हर कोई फाई इस तरह से रूट की तरफ जाएगा या फिर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए तो उसका कंडीशन क्या होता है कि इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आप x इक्वल्स टू तो लिख लोगे तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं x इक्वल्स टू लिखने का। तो उसमें से कौन सा फाई आप लोगे ऐसा फाई जिसका डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट mod of phi dash of x0 is less than 1। If we get it is strictly less than 1 तो then we say this sequence is converges toward the alpha। बट अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तब हमारा सीक्वेंस कॉन्वर्ज नहीं होता है।
तो इसीलिए हमें ये कंडीशन होल्ड करना मस्ट है. सो दैट इज ए कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस. So let f of x equals to 0 be the given equation whose root is actual root is alpha. So ये हमारे पास में इक्वेशन है जिसका रूट हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फा. Where f of x is a continuous function on some interval I. The equation f of x equals to 0 be write as x equals to phi of x. जो मैंने आपको बताया था कि this equation we have to rewrite in the form of x equals to phi of x. So let I be the interval containing root x equals to alpha. तो ये एक I इंटरवल है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस तरह से कुछ तो भी रह सकता है. तो हम जो रूट है हमारा, सपोज इट इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल I. So if phi dash of x is less than 1 for all x belonging to I, then the sequence of approximations x0, x1 and so on xn and so on will be converges to alpha. मतलब ये जो approximate root हम निकाल रहे हैं ना, तो these are tending toward the alpha. This is converges to alpha if the initial starting value of x is belonging to I. Now see the example. Here the question is find real root of the equation cos x equals to 3x minus 1 correct up to 4 decimal places by iteration method. So in iteration method we require the initial root. Initial root मतलब x0 का requirement है और फिर हम 5 के अंदर x0 को पुट अप करके we get the x1, फिर 5 में x1 पुट करके x2, इस तरह का ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है. सो फॉर इनिशियल रूट सबसे पहले क्या करोगे, हियर सॉल्यूशन में गिवन जो इक्वेशन है वहां से फंक्शन को डिफाइन करना, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. सो गिवन इक्वेशन इज cos x इक्वल्स टू 3x माइनस 1. नाउ ये cos का टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वी गेट f of x इक्वल्स टू 3x माइनस 1 माइनस cos x. ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका रूट फाइंड आउट करना है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन. इसका मतलब क्या होगा, आपको ये जो फंक्शन है उसको जीरो की तरफ लेके जाना है, बिकॉज ये कॉस अगर राइट साइड में शिफ्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा जीरो. सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो. सो वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस एफ ऑफ एक्स इज जीरो. इसी का मतलब है इसका रूट. अब हमें फंक्शन को रूट पहले, इस इक्वेशन को रूट एग्जिस्ट है कि नहीं वही सबसे पहले देखना है, जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था. क्या करते हैं हम कि हमारा कर्व अगर एक्स एक्सिस को कट होता है तो ये जो पॉइंट है इस एक्स एक्सिस को अगर ये पॉइंट कट कर रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू होता है जीरो एंड y इज नथिंग बट आवर फंक्शन. तो यहाँ पे y जीरो होना मतलब ही फंक्शन जीरो होना, तो हमें ये वाला टर्म मिल जाता है. तो ये एक्स एक्सिस को कट करता है तो वी गेट डेफिनेटली रूट. और ये कैसे चेक करोगे कि अगर कोई एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है और किसी एक्स के वैल्यू के लिए, अदर वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इस पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आप कैसे भी कर्व को ड्रॉ करते हो तो भी उसको एक्स एक्सिस को कट होना ही पड़ता है. तब हम बोलते हैं कि यस दिस इक्वेशन मस्ट हैव डेफिनेटली एग्जिस्ट द रूट. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर x की कुछ वैल्यूज डालनी है और उस वैल्यूज पे फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव क्या आता है वो चेक करना है. अगर एक पे पॉजिटिव दूसरे पे निगेटिव मिल गया तो हम बताएंगे कि उसके अंदर रूट लाई होता है. सो हियर वी पुट द रैंडमली रियल वैल्यूज ऑफ x क्योंकि यहाँ पे हमें रियल रूट निकालना है. सो जो सिंपल सिंपल है वही से हम स्टार्ट करेंगे. सपोज वी टेक x इक्वल्स टू 0. So f of 0 is equals to, here x is 0 minus 1 minus cos 0. But cos 0 is 1. So 1 minus 1 is minus 2. तो x का फंक्शन का वैल्यू आ गया निगेटिव. नाउ इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे हो जाएगा f of 1 is equals 3 into 1 minus 1 minus cos 1. अब देखो हम x का वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, ये डिग्री में नहीं है, तो जो कैल्सी यूज कर रहे हैं वहाँ पे रेडियंट के अंदर उस कैल्सी को सेट करना है. और सेट करने के लिए क्या करते हैं हम, शिफ्ट और आपका
मोड, ये बटन अगर आप प्रेस करते हो शिफ्ट मोड, तो वहाँ पे शिफ्ट मोड के ऊपर प्रेस करने से वहाँ पे आपको सेट कैल्सी का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको कैल्सी को रेडियंट मोड के अंदर सेट करना है। तो शिफ्ट मोड प्रेस करके देखिए, तो शिफ्ट मोड जैसे ही करोगे तो आपके पास में 4th नंबर का ऑप्शन है, दैट इज ए RAD। कैल्सी के अंदर 4th नंबर का ऑप्शन मिलेगा RAD, दैट इज ए रेडियंट। तो रेडियंट में कैल्सी को सेट कर दोगे, तब आपकी वैल्यूज जो मैं वैल्यूज निकाल रही हूँ उसके साथ में मैच होंगी, क्योंकि हम एक्स की वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें इक्वेशन के फॉर्म में जब एक्स है तो वो रेडियंट में वैल्यूज लेता है। तो कॉस के अंदर रेडियंट में वैल्यूज देने के लिए कैल्सी रेडियंट में सेट होना मस्ट है। सो हियर इसको अगर आप कैल्सी से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.4596 एंड इट इज ए पॉजिटिव। अब देखो x पे 0 पे निगेटिव आ गया, 1 पे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 0 पे वैल्यू नेगेटिव मिलता है और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब है 0 और 1 इसी के बीच में रूट ला होगा। सो रूट इज लाइज बिटवीन 0 टू 1। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी अदर कुछ वैल्यूज भी लेके चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है 0 पे वैल्यू दे रहा है -2 और 1 पे वैल्यू दे रहा है 1.4596, और हमें फंक्शन को कहाँ पे लेकर जाना है, हमें रूट का रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इफ़ यू वांट द रूट दैट मीन्स वी हैव टू टेन, दैट मीन्स इस फंक्शन को हमें 0 की तरफ लेके जाना है। तो 0 फंक्शन होने के लिए यहाँ पे फंक्शन की जो 0 और 1 के ऊपर वैल्यू आई है वो 0 से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर 0 से देखोगे तो -2, मतलब 2 यूनिट लेफ्ट में, और ये भी। तो हमें नियरेस्ट टू द फंक्शन को नियरेस्ट टू द 0 लेके आना है, मतलब ये हमें रूट की तरफ की वैल्यू लेना है। हम इटरेशन प्रोसेस में जल्दी से जल्दी जाने के लिए रूट के जितना हो सके उतना नज़दीक का वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे होगा कि वी नो दैट आवर रूट इज लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो इनके बीच का कोई वैल्यू को पुट अप करके देखो। जैसे हमें इसके मिडल में एक वैल्यू पता है 0.5, सो फंक्शन में 0.5 पुट अप करके देखिए। So if we put x equals to 0.5, then it is a 3 into 0.5 minus 1 minus cos of 0.5. Simplify this term, so we get 0 minus 0.377, that is a negative. मतलब अब इस 0 और 1 इनके बीच में वैल्यू मिल गया है 0.5, जो कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 0 और 1, 0.5 एंड 1 इनके बीच में रूट है। अब इसको भी थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करने के लिए पुट x इक्वल्स टू 0.7। सो f ऑफ 0.7 अगर फाइंड आउट करते हैं, सो इट इज़ ए 3 इंटू 0.7 minus 1 minus cos of 0.7. If we simplify this term, then we get 0.33। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। और देखो ये एज कम्पेयर टू -2 एंड 2.45, इट इज मोर नियरेस्ट टू द 0। 0.33 ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू -2 और दिस वैल्यू। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये 0.5 और 1 इनके बीच में क्या है 0.7, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है पॉजिटिव। अब देखो कौन सा इंटरवल छोटा है, ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया, रूट इज लाइज बिटवीन, हियर रूट इज लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.7। इस इंटरवल में हमारा रूट लाया होगा। सो रूट इज लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.7। अब आप यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो सॉल्विंग, अदरवाइज इनके बीच में भी आपको कुछ वैल्यूज पता है, जैसे 0.5 और 0.7 इनके बीच में हम 0.6 ले सकते हैं। सो 0.6 के ऊपर भी आप फंक्शन का वैल्यू चेक करके देखो। हियर सपोज वी टेक x इक्वल्स टू 0.6, so value of function at 0.6 is, it is a minus 0.0253। अब देखो ये और भी ज़्यादा छोटा हो गया, इसका मतलब है ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब हियर मैं यहाँ पे जो हमने प्रीवियस में वैल्यूज लिख के रखे उन वैल्यूज को लिखती हूँ। हियर 0.5
व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0.5 तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो फंक्शन था इट इज ए -0.377। देन हमने x इक्वल्स टू 0.7 पुट किया जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0.33। तो लेटेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव की अगर बात कर रहे हैं तो 0.6 इस वैल्यू पे निगेटिव है एंड 0.7 इसके ऊपर फंक्शन का वैल्यू है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेटेस्ट में मिल रहा है तो वी कैन से दिस इम्प्लाई द रूट इज लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। अगर इन दोनों के बीच में रूट है तो आपको अगर इनके बीच में भी कोई वैल्यू लेके चेक करना होगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने जस्ट जैसे बाइसेक्शन में किया था ना, स्टार्ट प्रोसेस तो वही किया है कि बाइसेक्शन से प्रोसेस। अब ये क्यों किया है? क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है इनिशियल रूट। अब इनिशियल रूट कैसे निकालोगे? तो इनिशियल रूट मतलब ऐसा x का वैल्यू कि जो नियरेस्ट टू द रूट होगा। अब 0.6 पे निकाला हुआ फंक्शन का आंसर ये जो है ना 0.6 इसके ऊपर निकाला हुआ फंक्शन का आंसर एंड 0.7 इस पॉइंट के ऊपर निकाला हुआ फंक्शन का आंसर, दोनों को कंपेयर करो। अगर हम टेक द मॉड ऑफ 0.6 एंड मॉड ऑफ 0.f(0.7), इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो 0.6 का वैल्यू कैसा है? लेस। इसका मतलब है इट इज मोर नियरेस्ट टू द जीरो। फंक्शन को हमें जीरो की तरफ लेके जाना है, रूट का रिक्वायरमेंट है, मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू जीरो के नजदीक है? तो हमने इनका दोनों को वैल्यूज को कंपेयर किया। तो ये वैल्यू कैसा है? मोर नियरेस्ट टू द जीरो एज कंपेयर टू 0.7। So f of 0.6 mod of f of 0.6 is less than f of 0.7। तो अगर ये more nearest है तो we have to consider the initial value which is nearest to the root। तो ये value क्या होगा? more nearest to the root। So here we take the initial root, therefore we take initial root x0 is equals to 0.6। ये हम अप्रोक्सीमेटली रूट कंसिडर कर रहे हैं कि मे बी इट इज ए रूट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेट रूट। तो स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेट रूट मिलने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? फाइव में पुटअप करना। बट फाइव मीन्स व्हाट? आप x इक्वल्स टू जब लिखोगे आपके पास में गिवन जो फंक्शन है दैट इज ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस वन माइनस कॉस एक्स। यहाँ से आपको क्या करना है? x इक्वल्स टू लिखना है। अभी x इक्वल्स टू लिखने के लिए यहाँ पे डिफरेंट वेज है। सो पहला तरीका क्या हो सकता है? इफ वी राइट द x इक्वल्स टू, तो ये 3x का ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको राइट साइड में शिफ्ट करके 3 से डिवाइड, मतलब 1/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने क्या किया? ये 3x को राइट साइड में वैसे रहने दिया, बाकी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके ये वाला टर्म, बिकॉज इसके इक्वल टू में वैसे भी क्या होता है? 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन। सो गिवन जो इक्वेशन है इट इज ए दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। सो ये पूरा टर्म राइट साइड में शिफ्ट, तो 3 से डिवाइड, तो वी गेट दिस वन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? cos x इक्वल्स टू लिखो ये वाला टर्म और फिर टेक द इनवर्स, मतलब सेकेंड वे क्या होगा? x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1। ये टर्म हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और फिर कॉस को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस टर्म। नाउ ये दो अगर हमारे वेज है तो मतलब यहाँ से एक मिल गया x इक्वल्स टू फाई ऑफ x इक्वल्स टू दिस वन, अदरवाइज x इक्वल्स टू ये वाला फाई ऑफ x। अब इनमें से कौन सा वैल्यू है? फाई का एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू लेना है ये डिसाइड करने के लिए वी रिक्वायर्ड इट्स डेरिवेटिव।
सो दोनों में हम फाई डैश निकाल लेंगे. सपोज दिस इज आवर फाई. सो फाई ऑफ एक्स अगर 1/3 in bracket 1 plus cos x है, so find its derivative. So we get phi dash of x equals to minus sin x divided by 3. And if we put the value, initial value of a function and check whether it is less than 1 or not. So initial value को अगर put up करते हैं तो यहाँ पे होगा phi dash of 0.6 is equals to 0.1882, and that means phi dash of 0.6 is less than 1. ये माइनस में आता है बट बिकॉज ऑफ मॉड वी गेट द प्लस. अगर जीरो फाइव डैश ऑफ 0.6 निकालोगे तो वो होगा -0.1882, बट बिकॉज ऑफ मॉड इट इज a 0.1882, and here it is less than 1. If it is a less than 1, so this imply this phi gives you approximate root. मतलब ये phi क्या हो जाएगा, इस phi के थ्रू जाओगे तो we reach toward the root. ना सेकेंड में अगर निकालते हो, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन से. नाउ ये जो हमारा सेकेंड टर्म है फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1. इसमें भी आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. इफ वी टेक द डेरिवेटिव देन वी गेट -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब इसमें अगर आप 0.6 पुट अप करके देखोगे तो ये जो फाई डैश ऑफ 0.6 है इट इज ए 5 एंड 5 इज ग्रेटर दैन 1. मतलब ये फाई लेके हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है बिकॉज इस फाई से क्या हो रहा है, ग्रेटर दैन 1 आ रहा है. मतलब कॉन्वर्स टू रूट ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है. सो हमने फाई को फिक्सअप कर लिया कि ऐसा फाई जिसका डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट लेस दैन 1 आता है. सो दिस इज आवर फाई. Then in the next step here, so our phi is x equals to 1/3 in bracket 1 plus cos x. So this is the value of phi. Now अब हम हमारा जो रूट के तरफ जाने का प्रोसेस है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे. हमें ये फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए शायद लेंथी लग रहा होगा बट ये प्रोसेस इजी है. इसमें हम जल्दी से एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन जल्दी से रूट के तरफ जा सकते हैं. नाउ हमें सबसे पहले x का जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू दैट इज ए 0.6. अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.6 पुट अप करोगे तो ये हमारा फाई है. ये याद रखना कि दिस इज आवर फाई. तो मैं यहाँ पे फाई ऑफ x इक्वल्स टू ही लिख देती हूँ. सो फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस टर्म. इसमें अगर आपने x0 पुट अप कर दिया तो फाई ऑफ x0 मतलब आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x1 का. पे हमने क्या किया है 1/3 in bracket 1 plus cos of 0.6. If we simplify this term, then we get the answer 0.60484. Now ये वैल्यू अगर हम फाई में पुट अप करते हैं, x1 का वैल्यू पुट इन फाई. सो x1 का वैल्यू अगर पुट अप करते हैं तो वी गेट x2. x2 मतलब क्या होता है, फाई में x1 पुट अप करना. सो फाई में x1 पुट अप कर दो तो 1/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 0.6084 और इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू आता है 0.60868. अब ये जो x का वैल्यू है x1 और x2 देखो मोस्ट नियर अबाउट द सेम ही है बट नेक्स्ट टर्म में अगर हम पुट अप करते हैं नेक्स्ट x वैल्यू सो x3 इक्वल्स टू क्या होता है फाई ऑफ x2. तो x2 का वैल्यू फाई के अंदर पुट अप कर दो तो हियर 1/3 in bracket 1 plus cos of 0.60868. Simplify this term, so we get 0.6071. Now ये जो x का वैल्यू है अगेन पुट इन द फंक्शन. सो हम x3 का वैल्यू फाई के अंदर पुट अप कर रहे हैं. x3 अगर फाई में पुट अप करते हैं तो वी गेट x4. सो x4 इज इक्वल्स टू 1/3 in bracket 1 plus cos 0.6071.
इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो अगेन वी गेट 0.6071। अगर यही वैल्यू आ गया x4 का भी तो x3 पे भी वही वैल्यू है एंड x4 के करस्पॉन्डिंग भी सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप फिर से ये वैल्यू पुट अप करोगे तो ऑब्वियसली वही वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन तो वही वैल्यू देने वाला है फिर से। सो इसका मतलब है इसके बाद में x की वैल्यू रिपीटेड आना स्टार्ट होगी। एंड अगर इस तरह से कंडीशन मिलता है तो वी कैन से हियर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0.6071। जहाँ से x का वैल्यू रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। सो देयरफॉर since x3 and x4 are same, thus approximate root is x equals to 0.6071. So this is our approximate value of x which satisfy the given equation. तो see here हमने सबसे पहले क्या प्रोसेस अप्लाई किया, हमारे पास में जो फंक्शन है यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिख के जो बाइसेक्शन वाला प्रोसेस है उसी प्रोसेस से हमने क्या किया, सबसे पहले रूट कहाँ पे लाया होता है वो चेक किया। तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव रूट का फंक्शन का वैल्यू मिलने के बाद में उस 0 और 1 के बीच के कुछ वैल्यूज़ को हमने पुट अप किया, जैसे 0.5, 0.6, देन 0.7 इस तरह से। और उन वैल्यूज़ में फंक्शन का जो छोटे से छोटा वैल्यू था, जैसे एफ ऑफ 0.6, एफ ऑफ 0.7, इनके फंक्शन की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद में वी गेट द आइडिया दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.6 इज लेस दैन 0.7। सो जिसमें फंक्शन का वैल्यू लेस है उसी को हमने इनिशियल रूट कंसिडर कर दिया। और फिर हमारा जो फंक्शन है वहाँ से हमें क्या किया, फ्रॉम अवर गिवन इक्वेशन वी हैव टू राइट x इक्वल्स टू, जितने पॉसिबल वेज है उनको लिखा और जिस के करस्पॉन्डिंग फाई ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट लेस देन 1 आता है, उसी फाई की हेल्प से हमने आगे का प्रोसेस किया, दैट इज फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस टर्म। सो x0 का वैल्यू फाई के अंदर पुट अप करोगे तो वी गेट x1। सो फाई ऑफ x0 इज नथिंग बट x1 और x0 का वैल्यू फाई के अंदर पुट अप करके ये x1 का वैल्यू, फिर x1 का वैल्यू फंक्शन फाई में पुट अप करोगे तो फाई ऑफ x1 is nothing but the x2, and this process we have to continue till the repetition of the values of x. When we get the repeated values of x, then that time we have to stop our process and say that this is the approximate root of our equation. In this way you can try some more question. If you have the doubt then you can put in the chat box. We will discuss the next type of example on iteration method in the next lecture, and to get the notification of that video must subscribe to my channel, share this video with your friend. Thank you. Like, share and subscribe.